और चलिए सियासी मैदान के बाद अब रुक करते हैं खेल के मैदान की तरफ। बात करते हैं WTC के फाइनल की, जिसका आज आखिरी दिन है और अब से थोड़ी ही देर बाद मुकाबला शुरू होने जा रहा है। इतिहास रचने के लिए टीम इंडिया को 280 रनों की जरूरत है। कोहली रहाणे की नाबाद 71 रनों की पार्टनरशिप आज कितनी आगे बढ़ पाएगी ये देखना होगा। भारत के 164 रन पर 3 विकेट है। ऑस्ट्रेलिया ने 444 रन का टारगेट टीम को दिया है। लंदन में आज बारिश की भी आशंका जताई जा रही। तो जानकारी आपको दे दें, अब से थोड़ी देर बाद दोपहर 3 बजे मैच शुरू होगा। आज अगर मैच का फैसला नहीं होता है तो सोमवार को रिजर्व डे के रूप में रखा गया है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के पास इतिहास रचने का आज मौका भी है और भारतीय टीम आज उस मुहाने पर खड़ी है जहां से उसकी कश्ती को पार लगाने का जिम्मा विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के कंधे पर है। टीम इंडिया को 280 रनों की जरूरत है। भारत का फिलहाल स्कोर 164 रनों पर 3 विकेट है। अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली मैदान पर डटे हुए हैं। 3 बजे से एक बार फिर से मैच शुरू होगा और सभी की निगाहें इस मैच पर आज टिकी हुई है। और चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ खेल संवाददाता दिलीप कापसे जी नेक्स्ट स्टूडियो से इस वक्त मौजूद हैं। इस मैच को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि जाहिर तौर पर आज इंडियन होने के नाते हम सभी पॉजिटिव की उम्मीद कर रहे हैं। कापसे सर, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहूंगी, देखिए भारत की स्थिति हम सबके सामने है। आप इंडियन, मैं इंडियन और उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम आज इतिहास रच दे। लेकिन फिलहाल इस मैच को आप कहां पा रहे हैं, किस पोजिशन पर इंडियन टीम को पा रहे हैं? देखिए, शुरुआती नज़रिए से हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने कमांड बनाई हुई है इस मैच पे। पकड़ मजबूत है ऑस्ट्रेलिया की। और चारों दिन अगर हम देखें, पहला दिन हो, दूसरा दिन हो और सेशन बाई भी अगर हम देखें, तो ऑस्ट्रेलिया ने हर मोर्चे पे भारत को पछाड़ा है। कल का अगर आखिरी सेशन हम देखें, जिस तरह से रहाणे और विराट ने बैटिंग की, उसने उम्मीदें बंधाई हैं। और जहां पर ये मैच एक ऐसी जगह आकर खड़ा हुआ है जया, जहां पर आपको, अगर आप मैच जीतते हैं तो आपको हिस्ट्री क्रिएट करनी होगी, आपको एक चमत्कार करना होगा, तभी आप ये मैच जीत पाएंगे। और अगर भारत यहां से मैच नहीं कर पाती है, पहले तो क्लियर होगा पहले सेशन में हम कैसा खेलते हैं, उसके बाद ये हमारे सामने चीजें क्लियर होगी कि भारत क्या इस मैच को जीतने के लिए जा रहा है या फिर ड्रॉ के लिए जा रहा है। क्योंकि 90 ओवर सरवाइव करना 5वें दिन किसी टेस्ट मैच के बहुत मुश्किल काम होता है, और वो भी तब जब आपके टॉप 3 बैटर्स जो है वो आउट हो चुके हैं। जया बिल्कुल सर, लेकिन आज जब इस मैच को लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास रचने का मौका आज भारतीय टीम के पास है और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। गावा टेस्ट मैच मुझे आज याद आ रहा है 2021 का। इससे भी ज्यादा विपरीत परिस्थितियां टीम इंडिया के सामने थी। ऑस्ट्रेलियन टीम ही उसके खिलाफ सामने खड़ी हुई थी और उस वक्त भी टीम इंडिया ने इतिहास रचा था। 325 रनों का जो टारगेट था उसे चेस किया था। तो आज आपको क्या लगता है सर, वो मौका एक बार फिर से टीम इंडिया के सामने है? WTC का फाइनल मैच खेलने का मौका है और आज अगर इतिहास रचा तो फिर तो बात ही कुछ और हो जाएगी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि 400 प्लस का स्कोर टेस्ट मैच में कभी चेज नहीं हुआ है। 4 दफा ऐसा हो चुका है। सबसे जो बड़ा टारगेट जो चेज हुआ है अब तक वो 418 रन का है, जो वेस्ट इंडीज ने चेज किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और उस मैच की शुरुआत भी कुछ ऐसी हुई थी जया, कि वेस्ट इंडीज जब चौथी पारी में अपनी आया था बैटिंग करने, तो उसके शुरुआती कुछ विकेट्स जो है बहुत जल्दी गिर गए थे। तब ब्रायन लारा, द लेजेंड, जो लेजेंडरी बैट्समैन है वेस्ट इंडीज के, उन्होंने 60 रन की बहुत अहम पारी की थी। और उसके बाद सरवन और चंद्रपॉल ने 100 किए थे, 2 बड़े 100 किए थे। और उसके बाद लोअर ऑर्डर ने कंट्रीब्यूट करके ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। 418 रन उस दौर के हिसाब से एक बहुत बड़ा टारगेट माना जाता था। भारत की हम बात करें तो भारत ने भी 1976, बहुत पुरानी बात है, लेकिन पोर्ट ऑफ स्पेन में जो है 403 रन द माइटी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है चेज किए थे। तो ऐसा नहीं है कि 400 रन का टारगेट चेज नहीं हुआ है। खुद इंडिया ने जो है इसके पहले चेन्नई टेस्ट मुझे याद आता है, जब 387 का टारगेट इंडिया ने चेज किया था, तब सहवाग ने आते से एक आतिशी बल्लेबाजी की थी। उसके बाद सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने एक लंबी पार्टनरशिप की थी और भारत को मैच बहुत पहले जिता दिया था। तो ऐसा नहीं है कि ये टारगेट चेज नहीं हो सकता। जिस तरह से पिच खेली है, आपने देखा होगा चारों दिन जो है बल्लेबाजी बहुत आसान रही है। कल भारत ने 3 विकेट जरूर खोए, लेकिन जिस तरह से बैटिंग हुई है उससे एक उम्मीद तो बंधी है। 164 रन इंडिया ने जो है वो बहुत तेजी से बनाए हैं और एक सेशन के अंदर बनाए हैं। आज भारत के पास पूरे 3 सेशन है, मतलब 90 ओवर उसके पास है। अगर सेशन दर सेशन इंडिया अगर आगे बढ़ती है, छोटे छोटे टारगेट सेट करती है बिना कोई विकेट खोए, तो इंडिया ये मैच जो है वो बिल्कुल निकाल लेगी। जया
बिल्कुल सर, लेकिन देखिए क्योंकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, ऑस्ट्रेलिया की टीम सामने है। अटैकिंग बॉलिंग की अगर हम बात करें तो हमने कल देखा था अच्छी खासी परफॉर्मेंस हमने रोहित शर्मा की देखी, शुभमन गिल जो कि आंकड़े लगातार आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अचानक से जो विकेट हाथ में आता है शुभमन गिल का, उसे लेकर हालांकि सोशल मीडिया पर और तमाम जो एक्सपर्ट है अभी भी चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा टीम इंडिया के लिए कि अपने विकेट्स बचाना है। जी बिल्कुल, विकेट अगर बचेंगे, ये 90 ओवर का गेम है और 280 रन जो है, मैं आपको अजीत वाडेकर का एक कमेंट याद दिलाऊंगा। जब वो इंडिया के कोच थे, उन्होंने कहा था कि हमें 3 ओवर जो है, हर टीम को जो है 3 ओवर रन रेट के हिसाब से खेलना चाहिए। तो 270-280 रन वो 90 ओवर में चेस कर लेता है। और अगर इंडिया 280 रन 90 ओवर में जो है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। बस यहाँ पर जो जरूरत है वो है विकेट्स की। हमारे पास केवल 7 विकेट्स है और उसमें भी हमारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, हमारे पास केवल मिडिल ऑर्डर में कोहली और रहाणे जो है वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है। इसके बाद विकेट कीपर आ जाएंगे और ऑलराउंडर्स आ जाएंगे। हालांकि जिस तरह से शार्दुल ने बैटिंग की है ओवल की पिछली 3 इनिंग्स से, उससे एक उम्मीद उनकी तरफ भी है, उनको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन उनसे पहले जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो विराट कोहली और रहाणे को करना पड़ेगा। और विराट कोहली के लिए इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग हो जाती है क्योंकि जब रोहित और पुजारा जैसे बल्लेबाज नहीं चले इस पिच पे, तब विराट को एक धुरी बनकर पूरी बैटिंग को अपने आसपास लेकर जाना पड़ेगा जया। और रहाणे के लिए इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने लंबे समय के बाद वो ड्रॉप कर दिए गए थे। इस बहुत अहम मैच के लिए उनकी वापसी हुई है। पहली इनिंग में उन्होंने अपना कैरेक्टर दिखाया है, इंटेंट दिखाया है, और इस इनिंग में अगर वो कुछ चमत्कारिक कर देते हैं तो यह भारतीय क्रिकेट के लिए डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विंस में से हो जाएगा। और मैं इसे समझता हूं कि 2001 की जो कोलकाता विन थी उसके समकक्ष अगर रखूंगा। बनिस्बत यह है कि टीम यह मैच यहां से जीते। जया। बिल्कुल सर, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए पिच को लेकर भी हम बात करेंगे, मौसम को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि बात विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की हो रही है तो ऐसे में दबाव की अगर मैं बात करूं, आज बहुत ज्यादा प्रेशर इन दोनों खिलाड़ियों पर होगा, नजरें भी इन दोनों खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा टीम की होगी। तो दबाव में हालांकि इन दोनों को हमने परफॉर्मेंस करते हुए देखा है, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, दबाव में या तो खिलाड़ी निखर जाता है या फिर बिखर जाता है। और विराट कोहली जिस तरह के प्लेयर हैं, उनको इस तरह के प्रेशर झेलने की आदत, या लॉन्गर फॉर्मेट हो गेम का, वो इस तरह के प्रेशर झेलते आए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत जैसे हम अभी T20 वर्ल्ड कप की बात करें, पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह का प्रेशर उन्होंने झेला था, उस लिहाज से जिस तरह से उन्होंने पारी को आगे बढ़ाया और आखिरी ओवर में जाके जीत दिलाई, तो विराट कोहली ऐसे कारनामे कई बार कर चुके हैं। और जिस तरह का कैलिबर है उनका, जिस तरह का उनका टैलेंट है, टेम्परामेंट है, उनकी टेक्निक है, ये सारी चीजें इतनी बेहतर है विराट की कि ये पिच उतना मुश्किल नहीं है विराट के लिहाज से, विराट की जो काबिलियत है उसके लिहाज से ये पिच बहुत आसान है। अगर विराट कोहली अपने नाम, अपने गेम के अनुरूप अगर खेल जाते हैं आज, तो ये टारगेट चेज हो सकता है। दोनों में से अगर एक का भी विकेट आज ऑस्ट्रेलियाई टीम ले लेती है, क्योंकि अच्छी खासी पार्टनरशिप इनकी हम देखना चाहते हैं और कल का दिन भी हमने देखा, दोनों में से किसी एक खिलाड़ी का अगर ऑस्ट्रेलिया के हाथ विकेट लग जाता है तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए, पहले सेशन में भारत को विकेट नहीं देना है। अगर पहला सेशन भारत बिना विकेट खोए अगर निकाल लेता है और 80-90 रन भी करता है तो इस मैच में भारत जो है वो आगे निकल जाएगा जया। और एक विकेट जाने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलियंस गेंदबाज को और आक्रामक होने के लिए जो है न्योता दे देना, एक तरह से वो दीवार जो है वो ढह सकती है, भेद जाएगा। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि रहाणे और कोहली को पहला सेशन कम से कम विकेट नहीं देना चाहिए जया, जो भारत के लिए बहुत जरूरी है। क्या हो सकती है सर, क्या स्ट्रेटेजी के तहत टीम इंडिया आगे बढ़ेगी? अब बिल्कुल छोटे छोटे टारगेट बनाए जो टेस्ट क्रिकेट में आमतौर पर सेट किया जाता है। आप जब लक्ष्य का पीछा करते हैं बड़ा, तो छोटी छोटी आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। सबसे पहला यह है कि आप आएंगे तो पहली कोशिश ये होगी कि यार 10-12 ओवर जो है एकदम सधा हुआ खेले, बहुत ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो है 3 या 4 की गति से जो है रन बनाते हुए चले, और लंच के पहले जो है कुछ ओवर जो होंगे, इस सेशन के जो आखिरी कुछ ओवर होंगे, उसमें अपने विकेट्स बचा के रखे, ताकि जब लंच के बाद दूसरे सेशन के लिए रहाणे और विराट कोहली आए तो के पास एक अटैकिंग क्रिकेट खेलने का मौका होगा, ताकि जो है लक्ष्य की तरफ जल्दी से जल्दी जाए। लेकिन विकेट बचाना यहां से बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और एक बड़ा चैलेंज भी होगा, लेकिन जरूरी है कि टीम इंडिया अपने विकेट बचाकर रखे। और ऐसे में नजरें 2 खिलाड़ी, दमदार खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे और इसके साथ ही विराट कोहली पर भी सभी की टिकी हुई है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका दिलीप कापसे सर। और महत्वपूर्ण है कि आज 3 बजे, अब से थोड़ी देर बाद ही मैच शुरू होने जा रहा है। भारत के पास इतिहास रचने का और दोहराने का एक बड़ा मौका है। चलिए